नमस्कार साथियों। आज जो आरपीएससी का पेपर लगा था जिसमें साइंस स्ट्रीम था, डेट जो आज यहाँ थी 17/10/2022 और इस डेट को जो एग्ज़ाम लगा था और उसमें एक क्वेश्चन आए थे मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के, जो मैं आज करवा रहा हूँ आप लोगों को। पहला ही क्वेश्चन है, यदि किसी गोले के अर्धव्यास को 3 मीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। गोले की त्रिज्या आरंभ में कितनी थी? तो देखो, ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो ये मैंने पहले लगा दिया है, लेकिन करेंगे कैसे सोल्यूशन इसका? भाई, गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 4πr² होता है। अब ये पहले था स्टार्टिंग में, लेकिन आपसे कहा गया है कि यहाँ पर त्रिज्या कितनी बड़ी है? 3 बड़ी है। अब देखो, 3 बढ़ाते ही नई त्रिज्या क्या हो जाएगी? r+3, और इसका पूरे का क्या कर देंगे? मैंने स्क्वायर कर देंगे। इसमें से यदि पहले वाला ये गोला है घटा दूँ मैं, तो क्या बचेगा? यानी 1056 बच जाएगा। क्लियर है? अब इसका सोल्यूशन करेंगे, तो दोनों पाई तो कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाद में पहले ये सोल्यूशन कर लेता हूँ मैं। 4π, अब इसको मुझे लिखना है r² + 6r+9, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है उससे अपने को खोल दिया इसको, और माइनस में क्या करना है? 4πr² = 1056 लिख दिया है। ठीक है ना? अब इसके बाद मुझे क्या करना है? इसको अंदर गुणा करूँगा तो क्या बन जाएगा ये कि 4πr²। अब 6 चौक 24, मुझे ऐसा का ऐसे 24 लिख देना चाहिए यहाँ पर, और πr लिख देना चाहिए। प्लस में भाई 4 को 9 से गुणा करूँगा और पाई लिख दिया है। क्लियर है? और माइनस में कितना है? 4πr² है, बराबर में दे रखा है 1056। तो ये तो दोनों क्या हो गए? कट गए। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा? ये बच गया। इसको भी मैं उधर ले जाता हूँ तो यहाँ पर भी क्या बचेगा? भाई 24 है, इनमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? भाई 8 × 24, 8 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं 8π बाहर ले लेता हूँ और यहाँ बचेगा 8 × 24 3r, और प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा? 3। 9 चौक 36 है, तो 3 तो यहाँ बचेगा, और यहाँ पर 8 × 24, सॉरी यहाँ 8 नहीं आएगा, यहाँ 4 आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ 4 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर 6 बच जाएगा। 6 चौक 24, और यहाँ पर बचेगा 9। क्लियर हो गया? हालांकि 3 में और भी ले सकता हूँ, 12 कॉमन हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। और बराबर में मुझे क्या करना है? 1056 लिखने हैं। क्लियर हो गया? अब देखो, इसको इधर पहुँचा देता हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 6r+9 = 1056, और इंटू में मुझे क्या करना है? भाई 22, 7 तो ऊपर आएगा और नीचे क्या जाएगा? 4 × 22 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब मैं इनको क्या करूँगा? कैंसिल करूँगा। तो यहाँ पर देखो, दोनों में 3 हालांकि कॉमन आ रहा, 3 को भी आप भेज सकते हो नीचे, और यहाँ काटेंगे तो लास्ट में जो बचेगा भाई 6r + 9 बच जाएगा 84। तो r बराबर क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको इधर लाऊंगा, घटाऊंगा 9, तो बचेगा कितना? भाई 6 का भाग भी लगा दो साथ साथ में, तो 2r + 3, तो 2r बराबर बचेगा 25। तो r कितना हो जाएगा? 12.5। देखो मैंने क्या लिखा है भाई, यहाँ से मैं घटाऊंगा इसको 9 को पहले, नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं, 3 का भाग सभी में जा रहा है तो 3 का भाग लगा दो, या फिर ऐसा करो 3 का भाग लगाएंगे सभी में, तो ये तो जाएगा 28, 28 × 84, ये हो गया 2r, और ये हो जाएगा 3। तो 3 को मैं इधर लाऊंगा तो ये कितना बच जाएंगे? आगे और घटा दो भाई, 28 में से 3 घटाऊंगा भाई, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2r + 3 = 28। ठीक है ना? तो ये इसका क्या हो गया? रिजल्ट हो गया। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन था ये। यदि दे रखा, यदि माध्य बराबर 3 × माध्यिका माइनस बहुलक × x, इफ मोड बाई मीन = 3 × मीडियन माइनस मोड × x, then find the value of x. We know that mod is equal to 3 × मीडियन माइनस 2 × मोड मीन। क्लियर हो गया? अब मैं इसको इधर ट्रांसपोज करूँ, इसको इधर ट्रांसपोज कर दूंगा तो रिजल्ट क्या बन जाएगा? ये वाला आ जाएगा।
और यहाँ पर 2 आ जाएगा साथ में, तो 2 को नीचे भाई 1/2 आ जाएगा। माध्य देखो यहाँ पर ये है 2 है, इसको इधर लाओगे तो ये नीचे आएगा 1/2, तो अक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। देखो कैसे सोल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मोड अपने पास ये था, इसको बाहर लाऊंगा मैं, अक्स से मल्टीप्लाई तो है ये, ठीक है ना। तो अक्स को मैं इधर पहुँचा देता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा इसको भाई 1/x माध्य बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ 3 माध्य का माइनस बहुलक। क्लियर हो गया। अपने पास क्या है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये करना है, एक्स के निकालना है, और वो एक्चुअली में ये होता है फॉर्मूला। तो इसको यहाँ कर दो ना आप, ज़्यादा बेटर पड़ेगा भाई, बहुलक को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। तो अपने ऐसा इसको कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते थे, इसकी बजाय अपने ये लिख देते हैं कि 2 माध्य बराबर 3 माध्य का माइनस बहुलक। अब यहाँ देखो 2 है तो 2 नीचे आएगा ये, और ये आगे अक्स लिख दिया इसी को ही, तो अपने ऐसे लिख देंगे माध्य बराबर 3 इंटू माध्य का माइनस बहुलक, और यहाँ अक्स था ये, तो अक्स जो है इसको नीचे पहुँचा दो, तो ये क्या हो गया 2 आ गया। तो अक्स की जगह पर क्या आ रहा है, यहाँ पर कंपैरिजन कर लो इससे, तो यहाँ अक्स है, यहाँ पर क्या 1/2 है, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। क्लियर हो गया ये भी। अब तीसरा क्वेश्चन बहुत इजी है, एक पासे के 3 भिन्न भिन्न अवस्थाएं दिखाई गई हैं, तो ऐसे 2 पासे ढूंढो जिनमें केवल एक ही डिजिट कॉमन हो। जैसे यहाँ इन दोनों में क्या 3 है, वो सेम है, और या तो क्लॉकवाइज देखो या एंटी क्लॉक, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 3 2 1, दूसरे में भी 3 कॉमन है, एक ही डिजिट को, तीसरे की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। या इन दोनों में देखते तो यहाँ देखो 5 आ रहा है, दोनों में कॉमन, तो 5 से स्टार्ट कर दो, जो कॉमन आए 2 पासे ऐसे ढूंढो जिनमें आपस में कॉमन हो। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ले लिया, यहाँ भी 3 कॉमन था, और घड़ी की सुई के अकॉर्डिंग लिखता जाऊँगा, तो 3 4 5। अब आपको पता चल गया कि 3 के सामने 3 तो हो ही नहीं सकता, तो जो नंबर छूट गया वो किसके सामने है 3 के, तो 3 के सामने तो कौन आ गया 6 आ गया, 2 के सामने 4 आएगा, 1 के सामने 5 आए। आपसे पूछा है कि 1 के सामने कौन सी नंबर आएगा, ये पूछा गया है कि 1 की विपरीत संख्या क्या है, तो 1 की विपरीत संख्या कौन सी होगी, 5 हो गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन पहले जो आता था भाई समय उसमें एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और अब इसमें आ चुका है। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर 2 पुरुष और 5 महिलाएं का एक दिन का काम निकालो। तो क्या लिखेंगे हम भाई, 2 पुरुष प्लस 5 महिला, और इन दिन का एक दिन का काम जो है वही जो टाइम दे रखा है उसको गुणा कर दो, ये 1 भाग वर्क हो जाएगा। तो क्या कर दूँ मैं, ये जो पूरी महिलाएं हैं यानी 8 पुरुष और 20 महिलाएं पूरा काम कितने दिन में कर देगी, 1 दिन में पूरा कर लेगी। ऐसे ही इसको भी चेंज कर लो। अब इसका चेंज कैसे करेंगे अपन, जबकि 4 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 3 दिन में, तो इनका भी 1 दिन का निकाल लो। क्या लिखा लोगे 3 × 4 पुरुष प्लस 4 महिला, ये भी कितना आ गया, पूरा काम 1 आ गया। अब ये दोनों काम तो सेम है, अब सेम है तो दोनों की शक्तियाँ भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो आप ये लिख सकते हैं कि 8 पुरुष प्लस 20 महिला उतना ही काम करती है जितना कि 12 पुरुष और 12 महिलाएं करती है। क्लियर हो गया। महिला को एक तरफ कर दो और पुरुष को, देखो यहाँ पर पुरुष कितने हैं 8 है, इधर ज़्यादा है, तो पुरुषों को इधर लिया और महिलाओं को इधर लिया। तो मैं लिखूँगा कि 8 महिला उतना ही काम करती है जितने कि 4 पुरुष करते हैं। क्लियर। इसका मतलब ये होगा कि 2 महिलाओं के बराबर क्या हो गया, 1 पुरुष हो गया। अब हाँ आपको ध्यान रखना है, पहले जो कंडीशन थी स्टार्टिंग वाली ये वाली थी, पर अपन यहाँ निकाल रहे हैं कितने हैं, तो इसको आप आराम से सॉल्यूशन यानी कन्वर्ट कर दो, किसमें, पुरुषों को महिलाओं में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पर 1 पुरुष की जगह कितनी महिलाएं शिफ्ट कर दो, 2 कर दो, तो 2 पुरुष है तो कितनी हो जाएगी महिलाएं, 4 हो जाएगी। तो मुझे क्या लिखना है, ये दिन था, इसको वापस नीचे लाओगे तो वर्क हो जाएगा। अभी क्या है, दिन है ये भाई, 1 दिन का काम हो गया ये, ठीक है ना। क्लियर है, 1 दिन में इतनी महिला पूरा काम करेगी एक दिन। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 पुरुष है कि इनकी क्या कर दूँ, 2 × 2 महिला होगी, प्लस में 5 महिला पहले से ही थी
और बराबर में पूरा काम कितने दिन में हो रहा है, 1/4 भाग काम पूरा हुआ है एक दिन का। क्लियर है। अब यहाँ टोटल महिलाएं कितनी होगी, 9 हो गई। तो 9 महिलाओं का जो है काम एक दिन का कितना हुआ, 1/4। तो एक महिला कितनी करेगी, इसको नीचे पहुँचा दो, 1/4 × 9 यानी 36 दिन में महिला पूरा काम करेगी। क्लियर हो गया। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। परिवार के 6 सदस्य हैं। बी का या की पति या पत्नी सी है और ई की माता एफ है और एफ की पुत्री डी है। ई ए का बच्चा या बच्ची है और सी का पुत्र ए है। इस परिवार में 2 दंपति है, निम्न से कौन सा सही है। तो सबसे पहले देखो, सबसे बड़े व्यक्ति को सबसे ऊपर लिखना है, लेकिन पहले बड़े के पास कंडीशन पहली है, परिवार के 6 सदस्य बी का सी पति या पत्नी। अब अभी तक अपने को पता नहीं है कि कौन पति है और कौन पत्नी है, लेकिन मैं इनको क्या करता हूँ, पति पत्नी को हे से लगाकर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है ना। अपने को ये पता नहीं है इनमें से पति कौन है और पत्नी कौन है। अगली कंडीशन है ई की माता एफ है। अब ये कन्फर्म हो गया कि ई की माता कौन है, ई की माता एफ है। अब ई की माता एफ है तो ई को कहाँ लिखोगे, नीचे लिख दो कि ई की माता एफ है। तो एफ का तो पता चल गया कि माता है। नेक्स्ट है और एफ की पुत्री डी है। अब एफ की पुत्री कौन है, डी है। तो इसका मतलब इसकी बहन है या भाई है, भाई डी है वो पुत्री है। तो इसका मतलब ये जो ई है या तो डी की क्या बहन है या डी का भाई है। डेफिनेट अपने ये नहीं कह सकते कि भाई है या बहन है। एफ की पुत्री डी है, ये भी हो गया। ई ए का बच्चा या बच्ची है। अब ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ई जो कौन है, या तो लड़का है या लड़की, किसकी, ए की। इसका मतलब ये दोनों कौन हो गए, पति पत्नी। तो ये क्यों होगा, पति हो, क्योंकि यहाँ ये कहा गया है ई ए का बच्चा या बच्ची है। अब ये कह रहा है कि ई एफ की बच्चा या बच्ची है, इसका मतलब दोनों की है। ये दोनों क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ को मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ए डेफिनेटली कौन है, हस्बैंड है, और ई कौन है, पत्नी हो, एफ कौन होगी, पत्नी होगी। तो ई ए का बच्चा या बच्ची है। क्लियर हो गई अभी। और सी का पुत्र ए है। अब सी का पुत्र कौन है, ए है। अभी भी कंफर्म नहीं हुआ सी के बारे में कि आदमी है या महिला है। और देखो यहाँ पर दोनों क्या थे, जोड़े थे, कपल थे। तो आप ये कह सकते हो कि डेफिनेटली ये क्या हो गया, कपल हो गया। यानी बी और सी क्या है इनके, या तो माता है बी ई सी, या ये माता है। यानी अपन डेफिनेट ये नहीं कह सकते। ये आपस में क्या पति पत्नी के रूल है, यानी ये इसकी क्या होगी, सास या ससुर हो गया। इसका ये भी क्या हो गया, सास या ससुर कहेंगे। लेकिन ये पता है कि ए इनका क्या है, पुत्र है। ठीक है ना। अब देखो अगली लाइन में क्या दे रखा है, और सी का पुत्र ए है, ये भी हो गया। इस परिवार में 2 दंपति है। अब 2 दंपति भी आ गए, डेफिनेट हो गए। निम्न में से कौन सा सही है, बी ई का दादा है। अब बी ई का दादा भी हो सकता है, दादी भी हो सकती है, पर डेफिनेट नहीं कह सकते कि बी ए का दादा ही है, दादी भी हो सकती है। ठीक है ना। दूसरी कंडीशन है बी ई की दादी है। अब बी ई की दादी ये भी नहीं कह सकते कि है। सी ए की माता है। अब सी ए की माता है, ये भी नहीं कह सकते कि सी ए की माता है, पिता भी हो सकता है। ई बी की का पुत्र या पुत्री है। ये डेफिनेट है कि ई या तो पोती है किसकी, बी की, या पोत्री है। ये डेफिनेट आता है। तो आंसर क्या हो गया कि ये इसकी पोती या पोती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने पास सामने है, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये घातांक का है। तो यहाँ देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, यदि 27 की घात x माइनस वाई है बराबर 243 है। तो सबसे पहले 27 को 3 के आधार में जोड़ लो, इसको भी 3 के आधार में चेंज कर लो। तो मैं 3 के आधार में चेंज कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, भाई 3 की घात 3, 27 को तो ऐसे लिख दिया, और बाहर कितनी थी, x माइनस वाई थी। ऐसे मैंने इसको भी चेंज कर दिया, तो इसको मैं लिखूँगा 3 की घात 5। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसको मैं तोड़ूंगा तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 बार लिखूंगा। अब ये एक इक्वेशन आ गई। तो इस कंडीशन में तीनों का बेस क्या समान है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3x माइनस 3y बराबर 5। ये इक्वेशन बन गई है। ऐसे दूसरा जो है इसको भी आप इक्वेशन के रूप में तोड़ लो। क्या लिखेंगे, 7 की पावर x प्लस वाई। अब यहाँ पर 7 जो है वो अभाज्य संख्या है, तो एक ही 7 का ही बनेगा। और यहाँ जो आगे दे रखा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 की घात 4 लिख सकता हूँ।
ठीक है ना। अब 7 की घात मैंने 4 लिख दी इसको। अब 7 की घात 4 लिखी है तो इसका रिजल्ट अपने पास होगा अभी। कैसे होगा ये भी अपन करके देखेंगे अभी। देखिए आपने 7 की घात 4 लिख दी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 7 गुणा 7 गुणा 7 4 बार लिखोगे तो 9 9 81 हो जाता है, 81 में 1 आता है। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, इसकी एक इक्वेशन बन गई कि दोनों का बेस समान है तो x + y = 4 लिख दिया। अब इन में देखो 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है तो इसको 3 से गुणा कर दो, इनको 3 से गुणा करो तो इसको भी 3 से गुणा करूँगा मैं और इसको भी 3 से गुणा करूँगा। क्लियर हो गया। अब इन दोनों को मैं जोड़ दूँ तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ कितने हो गए 3 दूनी 6x, यहाँ पर कितने होंगे 12 और 5 17। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17/6 आ गई। अब x की वैल्यू तो आ गई, अब y की निकालनी है तो इसमें जो पहला जो दूसरा समीकरण था हमारे पास x + y = 4 था, इसमें वैल्यू शिफ्ट कर दो x की। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर 17/6 + y = 4। तो y = कितना हो जाएगा अपने आप भाई उधर ट्रांसफ़र कर दो। तो मैं क्या लिखूँगा 6 चौक 24 - 17/6 घटाओगे तो कितने बचेंगे 7 बच जाएंगे। तो 7/6 किसकी वैल्यू आ गई x की आ गई। तो मैंने आंसर पहले ही लिख दिया था इनका, तो इसका रिजल्ट आ गया है। अगला जो क्वेश्चन है 7 का 1.5 सेमी व्यास और 0.2 सेमी मोटाई वाले कुछ सिक्कों को एक समय की अंकोणी बेलन बनाने के लिए पिघलाया जाता है। जब भी बात आती है पिघलाने की तो हमेशा आयतन ज्ञात करना होता है। भाई सिक्का जो है, सिक्के की जो शेप होगी बेलनाकार होगी। भाई सिक्का कैसा होगा बेलनाकार शेप का होता है। भाई हल्का छोटा हो गया बेलन तो इसको बेलन के रूप में, और बेलन का जो आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है πr²h। तो यहाँ पर ऊंचाई जो दे रखी है, सिक्कों की संख्या अपने को पता नहीं, तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बेलन का आयतन बटे में एक सिक्के का आयतन बराबर सिक्कों की संख्या आ जाएगी, सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पर सिक्कों का आयतन, सिक्का भी क्या बेलन ही है, तो उसकी त्रिज्या दे रखी है। व्यास का आधा कितना हो गया भाई, यहाँ देखो यहाँ पर सिक्का है और नीचे क्या है बेलन है। तो बेलन को पिघलाया जाता है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, व्यास कितना दे रखा 6 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पर कि इसका व्यास कितना है, ऊंचाई तो 8 सेंटीमीटर, व्यास 6 है, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो पाई इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 8। डिवाइड किससे करना है मुझे, पाई तो सेम रहेगा। अब यहाँ पर सिक्के की व्यास कितनी है 1.5 है, तो आधा करो तो 2 का भाग लगाओगे तो यहाँ तो ये लिख दो और ऊपर क्या चल जाएगा 2 चला जाएगा। कितनी बार लिखोगे इसको भी 2 बार, 2 चला गया ऊपर, ठीक है ना। अब मुझे किसका लिखना है, इसकी ऊंचाई भी लिखनी है। ऊंचाई कितनी है सिक्के की, वो देखो 0.2 सेंटीमीटर है। अब इनका सोल्यूशन करेंगे तो पहले डेसिमल हटाओगे, तो डेसिमल हटाने के लिए मुझे क्या करना है भाई 3 0 लगा दो ऊपर, डेसिमल हट गया तो 2 से 2 तो कट गया यहाँ से। अब ये 3 का स्क्वायर है, अब 3 है 15 से कट रहा है, चलिए कोई बात नहीं है 15 ये भी इसको काट सकते हैं। नहीं तो सबसे बेस्ट तो ये होता पाई से पाई काट दिया। बट यहाँ पर क्या कर देते हैं हम 3 2 बार लिख रहे हैं, तो 3 1 0 इसका मैं इसके साथ शिफ्ट कर देता हूँ और दूसरा 0 इसके साथ शिफ्ट कर देता 2 बार 30 लिखूँगा। इंटू में कितना है 8, इंटू में 2 और 1 10 बच जाएगा क्योंकि 2 0 मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। नीचे कितना हो रहा है 15 इंटू 15, तो 1 15 दूनी 30, ये 15 दूनी 30। क्लियर हो गया। अब 8 × 64 तो 640 सिक्के आ जाएंगे। ओ सॉरी, एक 2 कट चुका है पहले से ही, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है 10। तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, थोड़ा सा कहीं अपन ने अच्छा आधा सेंटीमीटर व्यास था ये, तो व्यास अपन ने 2 बार नहीं लिखा है ये, चलो ये भी लिख दिया है 2 बार। और ये ऊंचाई जो है दे दी अपन ने 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर पॉइंट था लगा दिया है, तो 1 जार का ये लगा दिया है। और 15 दूनी 2 2 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 8 × 64 सिक्का, ठीक है क्लियर है। अब अगला देखो क्वेश्चन, ये है अगला क्वेश्चन। यहाँ दे रखा है 26 स्टूडेंट कैलकुलेटेड द डायमीटर ऑफ द वायर
इन सेंटीमीटर एज गिवन बिलो 17, 16 ये सारी संख्याएं दे रखी है। अब हाउ मच फ्रीक्वेंसी ऑफ 17 इज, यानी 17 कितनी बार आया है। तो यहाँ पर सबसे मोर देन फ्रिक्वेंसी ऑफ 15 ये पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो 17 को काउंट करो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार 17 आया है। ऐसे 15 को काउंट करोगे तो 15 कितनी बार, 1 उसके बाद 2 और 3 बार 15 आया है। अब फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 में से 3 घटा दो कितना आ गया, 4 आ गया। तो आंसर क्या दे दो इसका, 4 दे दो। क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भाई आपने बेलन का तो देख ही लिया है, नहीं तो आप बेलन का एक बार मैं सोच के देखो, आप ऐसा लिख सकते थे पाई, इसकी रेडियस कितनी थी पहले वाले की। बेलन का थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा था, कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दी अपन ने। 3 व्यास 6 सेंटीमीटर था, ठीक है फिर तो ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया, ये 8 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई। और ये पाई है 15 15 और 2 है। इसका डेसिमल हटाओगे, अपन ने क्या लगाया था, 10 लगा दिया। अच्छा ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, इसीलिए गलत हुआ है। हाँ चलो ठीक है, हाँ 2 तो इसका आया नीचे वाले का, ये 2 इसका हो गया और ये भी लिख दिया। अब इसका डेसिमल हटाऊंगा तो ये मैंने काट दिया, कैंसिल कर दिया था। और उसके बाद में एक तो कैंसिल हो गया था, दूसरा 10 इसके साथ लिख दिया मैंने, भाई इसका स्क्वायर नहीं है, ये भी है लिख दिया। और 8 भी लिख दिया है, 1 2 लिखना था, 1 10 लिखना, ठीक है। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, राइट था 600 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है ये, बड़ा सोल्यूशन ध्यान से करना है। यहाँ दिया गया है कि एक समवर्तीय शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। भाई समवर्तीय शंकु जो है, मैं थोड़ा सा यहाँ कोने में बना देता हूँ, ऐसा शंकु है, इस तरह का ये शंकु है। समवर्तीय शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, ये पूरी हाइट जो है 30 सेंटीमीटर की दे रखी है। आगे कहा गया है कि आधार के समांतर एक समतल द्वारा उच्चतम सिरे से एक छोटा शंकु काटा गया, यानी यहाँ पर कोई एक शंकु काट दिया गया इस तरह से। क्लियर है। और इसकी ऊंचाई अपन ने h ले ली और रेडियस इसकी r स्मॉल r ले ली है। इसकी रेडियस मैंने क्या ले ली है, कैपिटल R ले ली है, ठीक है ना। और ये इसकी पूरी हाइट है, वो अपने पास दे रखी है 30 सेंटीमीटर है। और इसकी अपन ने h स्मॉल ली है, इसको रिप्रेजेंट किया है कैपिटल H में। एक बार सोल्यूशन, तो इनका जो थेल्स की प्रमेय है उनके अकॉर्डिंग एक रिलेशन होता है। भाई कैसे होता है, स्मॉल r किसके लिए मैंने, इसकी त्रिज्या ली है, और कैपिटल R इसके लिए है, बराबर स्मॉल h अपॉन कैपिटल H, ये थेल्स प्रमेय बोलते हैं इसको। ये एक रिलेशन होता है। तो r अपने पास किसी काम का नहीं है, तो इसको आप मैं ऐसे लिख सकता हूँ, r इज इक्वल टू एच आर अपॉन एच। क्लियर है। अब दूसरा आप लोगों को दे रखा है कि दोनों के जो आयतन है उनका अनुपात दे रखा है। तो देखो पहले जो ऊपर वाले का आयतन है ऊपर लिखा हुआ है, नीचे वाले का बड़े का लिखना है। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटे में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/27। ये लिख दिया मैंने। अपने को ये पता है कि 3 पाई से 3 पाई ये कट गया, दोनों क्या बच गया, आर स्क्वायर एच, नीचे कैपिटल आर अपॉन एच जो है। अभी मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, अभी मुझे क्या लिखना है, आर की जगह पर शिफ्ट करना है। तो मैं एच स्क्वायर लिख देता हूँ और इसको कैपिटल को यह कर दिया। और नीचे क्या है, एच है, एक पहले से था एच, स्क्वायर करोगे तो एच स्क्वायर हो गया, एक पहले से है, एक यहाँ पर भी क्या है, आर स्क्वायर है, और बराबर में दे रखा है 1/27। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये क्या बच गया, एक यहाँ पर एच नीचे से ऊपर चल जाएगा, क्योंकि नीचे वाला जो है ऊपर जाएगा। क्लियर, पहले से एक है और एक इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर क्या बन गया, ये भाई एच का क्यूब, और नीचे भी क्या बना, कैपिटल एच का क्यूब, बराबर कितना है 1/27। अब दोनों को क्यूब में चेंज कर लो, तो एच बट्टे स्मॉल एच का होल क्यूब बराबर 1/3 का होल क्यूब कर दिया। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट क्या रहा अपने पास, एच अपॉन स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच इक्वल टू 1/3। अब इस एच को उधर पहुंचा दो, तो एच इक्वल टू क्या लिख देंगे अपन, h/3। और एच की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। 30 को 3 से डिवाइड करूँगा, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब ये जो हाइट आई है
ये तो किसकी आई है, इस ऊपर वाले की आई है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि तो आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु काटा गया है। तो आधार से कितनी, यानी ये वाली ऊंचाई आपसे पूछी गई है कि ये ऊंचाई कितनी है। तो मुझे क्या करना है यहाँ पर कि ऊंचाई फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ लिख दो आप कि 30 - 10 = 20 सेंटीमीटर ऊंचाई से ही काटा गया है। क्लियर हो गया। तो आज इसका आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर। अब अगला जो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा, ये भी उम्दा क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब इसका बहुत सीधा रास्ता है कि कैसे निकालें। इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे यहाँ पर 1 डिजिट है, स्क्वायर करोगे 2 डिजिट हो जाती है। क्लियर हो गया। ये ऑलरेडी सॉल्यूशन है इसका, तो ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी संख्या है जिसके नीचे क्या जाएगा, 9 आ जाए, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उस पर बार लगा दो। बार का मतलब 4 4 4 4 रिपीट होता चल जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने है, क्या लिखेंगे, 3/7 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब इसका सॉल्यूशन करोगे तो कितना लिख दो भाई, 7 चौक 28, 0.242, 2 डिजिट में सबका निकाल दिया। अब आपने देखा कि यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू जो कौन सी आ रही है, ये आ रही है, और सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली है। यदि आपसे इनको ये पूछा जाता है कि आरोही क्रम में जमाइए, तब तो सबसे पहले मैं क्या करता, इसको लिखता, उसके बाद में इसको लिखता, फिर इसको लिखता, और सबसे बाद में इसको लिखता। अब आपसे पूछा सबसे बड़ी कौन है, तो दिख रहा है अपने को सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, ये आ रही है। और ये किसकी है, इसकी है। तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया। चलिए, आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों को बताइए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए, बुरा लगता तो भी कमेंट कीजिए। फिर मैं ये नहीं कहूँगा कमेंट नहीं करना है। जय हिंद, जय